सती वहां पहुंची। अब देखिए यहां बाबा कितनी सावधानी की बात। अब वो कह रही है राम नहीं है ये, मैं राम की परीक्षा लूंगी। यहां शब्द को समझिएगा, ये तुम्हारे भगवान नहीं है, मैं जानना चाहती हूं। बोला जाओ चेक करो। अभी राम जी की तो बात ही नहीं आ रही है। बाबा लिख रहे हैं पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप। बोला जाऊं तो परीक्षा कैसे लूंगी मैं उनकी, तो परीक्षा लेने के लिए मैं क्या करूं। बोला सीता का रूप धर लेती हूं, वो मुझे पहचानते हैं, अगर ब्रह्म होगा तो पहचानेगा। और फिर कह रहे हैं आगे होई चली पंत तेही तेही आवत नर भूप। मैं आप सबसे एक प्रश्न करता हूं, आप लोगों ने सबने रामचरितमानस का दर्शन टेलीविजन पे मोबाइल पे सब पे देखा है। जब राम जी वन को जाते हैं, जब राम जी वन को जा रहे हैं, माता सीता साथ में, श्री लक्ष्मण जी साथ में हैं, तो आप बताइए सबसे आगे कौन है। राम जी, उनके बाद कौन है, सीता जी, और उनके बाद कौन है, लक्ष्मण जी। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि सीता आगे है या सीता पीछे है, सीता बीच में है। स्त्री की रक्षा करने का दायित्व पुरुष का है, इसलिए उसको मध्य में रखा गया है। आजकल बड़ी बड़ी बहस होती है कि साहब हमें जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, आपको नहीं है, लेकिन धर्म क्या कहता है सुनिए। स्त्री को रत्न कहा गया है, रत्न। बहुत ध्यान दे माताएं बहनें, रत्न कहा गया है, रत्न। आप मुझे बताइए रत्न को खुले में रखा जाएगा या फिर तिजोरी में रखा जाएगा। अपने आप से विचार कीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और रत्न की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए दर्शन आता है कि स्त्री जब पैदा होती है तो उसका लालन पालन रक्षा का जो कर्तव्य है वो उसके पिता का होता है। जब वो बड़ी होने लगती है तो उसके भाई के ऊपर दायित्व होता है अपनी बहन की रक्षा करना। और जब उसका विवाह होता है तो उसके पति को दायित्व सौंपा जाता है कि तू इसकी रक्षा करेगा। और जब वो वृद्ध होती है तो उसके पुत्र का दायित्व होता है तू अपनी मां की रक्षा करेगा। स्त्री के चारों ओर रक्षक है, इसलिए कि वो रत्न है, वो जननी है, वो जनती है, वो संसार की रचना कर रही है, इसलिए उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। कभी भी आपने सीता जी को 2-3 जगह मानस में जब मैं जाता हूं तो 2-3 जगह सीता जी आगे दिखती हैं, जिसमें एक बार तब दिखती हैं जब केवट की नाव में चढ़ाने लगते हैं तो पहले राम जी सीता जी को कहते हैं चढ़ो। अपनी आंखों के आगे रख रहे हैं, एक बार भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, अपनी नेत्रों के आगे अपनी पत्नी को रख रहे हैं। और यही धर्म है, इसे समझना चाहिए, इसे समझना होगा। यहां शिव रूपी ज्ञान के देवता को जिस पत्नी ने नहीं माना उसको सती होना पड़ा, उसको सती होना पड़ा। ये कथा हमारी और आपकी है, हमारे और आपके जीवन को महान बनाने के लिए ये कथा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसको जीवन में उतारने की जरूरत है, ताकि हम एक अच्छे समाज का, अच्छे घर का, अच्छे कुटुंब का, अच्छे संस्कारों का निर्माण कर पाएं।